तुम्हारे बाप तो गरिया जैसे बहुत लोग आए, सब लोगों को बिहार ने निपटा दिया। तुम जो चाहते हो दंगा फसाद कराना, भले ही हमारी सत्ता रहे या ना रहे, जब तक हमारी पार्टी और हमारे लालू जी के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं, तब तक जो है इनके एजेंडा को हम लोग कामयाब होने नहीं देंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। संबल के सीईओ अनुज चौधरी ने होली और जुमे को लेकर जो बयान दिया उस पर काफी विवाद हो रहा है और अब ये विवाद सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि बिहार की राजनीति में भी एंट्री इस बयान को लेकर हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने यही बयान को दोहराते हुए मुसलमानों को घर में रहने की सलाह दे डाली। बस फिर क्या था, तेजस्वी यादव भड़क उठे। तेजस्वी यादव के जवाब को आप लोग सुनिएगा, क्योंकि एक सेकुलर नेता, इस देश का एक सेकुलर नेता को किस तरह से जवाब देना चाहिए उसकी झलक तेजस्वी यादव में नजर आई है। और ये पहली बार नहीं है, ये भी हम आपको बता दें, तेजस्वी यादव इसी तरह के जवाब देते रहते हैं। सेकुलर और भाईचारे को लेकर हमेशा तेजस्वी यादव आगे रहते हैं और ऐसा ही इस बार भी तेजस्वी यादव ने जवाब दिया है। तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक को जो जवाब दिया है उसकी झलक उनके पिता लालू प्रसाद यादव के बयान से भी झलक रही है, क्योंकि एक वक्त था जब लालू प्रसाद यादव ने रथ यात्रा को रोकते हुए इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था। सबसे पहले आपके सामने वो बयान रखते हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को घर में रहने की सलाह देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं। स्क्रीन पर आपकी ये खबर आप देख सकते हैं। मधुबनी जिले के बिस्फी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने विधानसभा परिसर में मीडिया से बात करते हुए कहा, हफ्ते में एक दिन जुमा यानी शुक्रवार आता है और इस बार होली के दिन पड़ रहा है। मुसलमानों को चाहिए कि वे हिंदुओं को त्योहार मनाने दें और अगर इन्हें रंग लगने से दिक्कत है तो वे घर में ही रहे। जब उनसे रमजान के दौरान मुस्लिम समुदाय के रोजे और जुमे की नमाज के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, इनका हमेशा से दोहरा रवैया रहा है। अबीर गुलाल बेचकर पैसा कमाने में कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन अगर रंग के कुछ छींटे उनके कपड़ों पर पड़ जाएं तो उन्हें जहन्नुम का डर सताने लगता है। यह बयान है भारतीय जनता पार्टी के विधायक के। उन्होंने किस तरह से तंज भरे लहजे में जहन्नुम तक की याद मुसलमानों को दिला दी और कहा कि वो घर में ही रहे। लेकिन फिर क्या था, जैसे हमने बताया, तेजस्वी यादव ने जो जवाब दिया है उस जवाब को आप सुनिए। उन्होंने कहा कि ये देश वो नहीं है आप जिस तरह से नफरत फैलाओगे और आपकी चल जाएगी। सबको यहां से निपटाया है, इससे पहले भी आए थे, निपटाया है। और उन्होंने कहा यहां पर एक मुसलमान की सुरक्षा में 5-5, 6-6 हिंदू खड़े हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, बयान आप सुनिएगा। तुम्हारे बाप तो गरिया जैसे बहुत लोग आए, सब लोगों को बिहार ने निपटा दिया। तुम जो चाहते हो दंगा फसाद कराना, भले ही हमारी सत्ता रहे या ना रहे, जब तक हमारी पार्टी और हमारे लालू जी के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं, तब तक जो है इनके एजेंडा को हम लोग कामयाब होने नहीं देंगे। ये बिहार है बचौल, समझ लो तुम। यहाँ पर एक मुसलमान की सुरक्षा 5-5, 6-6 हिंदू भाई हमारे करेंगे। इससे पहले भी आए थे तोगड़िया, जिनको बिहार में निपटाया था। जब तक लालू जी की, हमारी पार्टी की विचारधारा है, सत्ता रहे या ना रहे, हम चलने नहीं देंगे, दंगा फसाद होने नहीं देंगे। और यही शब्द, हूबहू यही शब्द प्रवीण तोगड़िया जब रथ यात्रा लेकर बिहार में घुसने की कोशिश कर रहे थे, आपको इतिहास तो याद ही होगा, उस वक्त लालू प्रसाद यादव ने इसी तरह के शब्द बोले थे और कहा था कि एक जान की कीमत इतनी है जितनी इस देश के प्रधानमंत्री की कीमत है। सत्ता रहे या ना रहे, लेकिन किसी भी हाल में बिहार राज्य में हम दंगा फसाद नहीं होने देंगे। लालू प्रसाद यादव का भी बयान आपको सुनना चाहिए, सुनिएगा। और एक प्रधानमंत्री का जितना जान का कीमत है उतना आम इंसान का जान का भी कीमत है। हम अपने राज्य में मतलब दंगा फसाद को फैलने नहीं देंगे। जहां फैलाने का नाम लिया और जहां बवेला खड़ा करने का नाम लिया तो फिर हमारे साथ चाहे राज रहे या राज चला जाए, हम इस पर कोई समझौता करने वाले नहीं हैं। तो संबल से इस बयान की शुरुआत हुई। सीईओ अनुज चौधरी ने यह बयान दिया, लेकिन राजनीति में इस बयान की शुरुआत हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने उस बयान को एज इट इज उठाया। उनके विधायक ने यह बात कही बिहार के मुसलमानों को लेकर कि घर से बाहर ना निकले, दिक्कत है तो दोहरा रवैया अपनाते हैं, रंग बेचकर पैसे कमाते हैं, रंग लग जाता है तो जहन्नुम का डर सताता है। इस तरह का बयान बीजेपी के विधायक ने दिया था। अब सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी क्या उनके इस बयान की मुखालफत करेगी?
क्या उनके इस बयान को वापस लेगी, उनसे माफी मंगवाएगी कि आप क्यों एक विशेष समुदाय को टारगेट कर रहे हैं? ठीक है, एक पुलिसकर्मी ने, एक सीओ ने बयान दे दिया, लेकिन अब तुम भी ये बयान करोगे क्यों? तुम तो सबका साथ और सबका विश्वास जीतने के लिए अग्रसर हो, आगे बढ़ रहे हो। क्या इस तरह से जीता जाएगा कि एक मुसलमान होली है सिर्फ इस वजह से घर से बाहर ना निकले? इस देश में होली, रमजान, ईद, तमाम त्योहार एक साथ देश के लोग मनाते आए हैं और अभी भी मनाएंगे। एक साथ तिलक और टोपी बाहर निकलेंगे, होली की बधाई भी दी जाएगी और जुम्मा मुबारक भी कहा जाएगा। जो नफरती लोग हैं वो नफरत फैलाते रहें। अब सवाल इस बात का है कि इस तरह के बयान देने वालों को प्रोत्साहन मिलेगी या उन पर पार्टी की तरफ से कोई गाइडलाइन रखी जाएगी, पार्टी की तरफ से उनसे मना किया जाएगा कि इस तरह के बेहुदा बयानों से आप दूर रहें। देखिए, तेजस्वी यादव के तेवरों ने साफ कर दिया, सत्ता रहे या ना रहे, लेकिन हम दंगा फसाद किसी भी हाल में अपने प्रदेश में होने नहीं देंगे। जब तक लालू जी की विचारधारा है हम इसी तरह से काम करते रहेंगे, ये बात कहते हुए तेजस्वी यादव सामने नजर आए। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ऐसे वक्त में, आज की राजनीति में, जो मुसलमान को अछूत बनाकर रख दिया है, कोई नाम तक लेना नहीं चाहता, कोई बात करना नहीं चाहता, तेजस्वी यादव ने खुले तौर पर यह बात कही कि एक मुसलमान को की रक्षा के लिए हमारे यहाँ 5-5, 6-6 हिंदू भाई खड़े हैं, यानी एकता और अखंडता की बात की है। यह बात कोई और नेता करने से डर रहा है। इसीलिए हमने कहा कि लालू प्रसाद यादव के उस वक्त के बयान को याद रखिएगा कि जब उन्होंने रथ यात्रा को रुकवा दिया था, और आज फिर वही बात याद दिला रहे हैं तेजस्वी यादव कि सत्ता रहे या ना रहे, तगड़िया भी आए थे, सबको निपटाया था हमने, वो बात याद दिला दी है। बहरहाल इस बयान को लेकर, तेजस्वी यादव के बिहार की राजनीति को लेकर, और जिस तरह से ये हिंदू मुस्लिम का जहर घोलने का कथित प्रयास किया जा रहा है, क्या कुछ कहना है आपका? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। शुक्रिया।